सीताराम। क्या हमारे द्वारा किए हुए पूजा पाठ का फल भूत प्रेत ले जाते हैं? क्या हम जो पूजा पाठ करते हैं वो सब उसका फल भूत प्रेत खा जाते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि कई सारे लोगों ने हमसे जो है तो मैसेज करके ये कहा कि महाराज जी हमारे घर में जिंद है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है, तो वो निगेटिव शक्ति हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो खा जाती है, उसका फल खा जाती है और वो और शक्तिशाली होती चली जा रही है। तो हम क्या करें जो ये निगेटिविटी हमारे पूजा पाठ के फल को ना खा पाए? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्या ऐसा संभव है? देखिए, आप लोगों ने हमेशा एक चीज पर ध्यान दिया होगा, जिसके घर में भी ये नेगेटिव शक्तियों की समस्या होगी उसने जरूर एक बात नोटिस की होगी कि वो जब भी कोई पूजा पाठ करने जा रहा होगा, उसके घर में कोई पूजा पाठ होगा, कोई रुद्राभिषेक होगा, कोई सुंदरकांड होगा, या वो खुद भी कोई बड़ा पूजा पाठ जैसे हनुमान चालीसा के 100 पाठ हो गए या नॉर्मल पूजा पाठ भी लोग करने जाते हैं, तो उनके घरों में कलह होने लगता, लड़ाई होने लगती है। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले घर में लड़ाई होने लगेगी या पूजा पाठ करने के बाद घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में निगेटिविटी है और हैवी निगेटिविटी है, वो जैसे ही हनुमान चालीसा के 100 पाठ करेगा, निश्चित उसके घर में कलह मचेगा, कलेश हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि घर में जो निगेटिव शक्ति उपस्थित है वो नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करो, कि आपके पूजा पाठ करने से उसको समस्या हो रही है। अब यहां पर समझने वाली बात यही है कि यदि आपके पूजा पाठ करने से उसको समस्या हो रही है तो फिर आपके पूजा पाठ का फल, इसका मतलब उसको नहीं मिल रहा है। यदि आपके पूजा पाठ का फल उसको मिल रहा होता, आपके पूजा पाठ से वो और शक्तिशाली हो रहा होता, तो फिर पूजा पाठ से उसको दिक्कत ही क्या होती? और वो पूजा पाठ करने पर घर में कलह करवाने का प्रयास क्यों करता? वो तो आपको और परेशान करता कि और ज्यादा पूजा पाठ करूं जिससे वो और ज्यादा शक्तिशाली हो पाए। और यदि इस प्रकार की चीजें संभव होती तो ये सारे भूत प्रेत आज दुनिया का सारा पूजा पाठ स्वयं खा करके स्वयं भगवान बन गए होते। ये भगवान को भी नहीं गिनते, ये इतने शक्तिशाली हो गए होते यदि इस प्रकार की चीजें संभव होती। हम कोई भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम से हम भोग लगा रहे हैं, हम भगवान के नाम से दीपक जला रहे हैं, उसका फल कोई भी भूत प्रेत नहीं ले सकता, चाहे वो भूत प्रेत कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब आपको लगेगा यदि महाराज जी उसका फल वो भूत प्रेत नहीं ले रहा है तो उस भूत प्रेत की, हमको लग रहा है कि उस भूत प्रेत की शक्ति बढ़ती चली जा रही है और हमारी शक्ति दिन पर दिन कम होती चली जा रही है, और हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल फिर हमको क्यों नहीं मिल रहा? वो भूत प्रेत वो पूजा पाठ का फल नहीं लेता। तो यहां पर भी समझने वाली बात है कि मान लीजिए मुझे जो है तो किसी दीवार को भेदना है, ठीक है, किसी दीवार को मुझे भेदना है एक तीर के द्वारा। किसी दीवार में कोई निशान लगा हुआ, उस निशान को मुझे एक तीर के द्वारा भेदना है, परंतु उस दीवार से पहले एक दीवार और है। तो जो भी मैं तीर चलाऊंगा या जो भी मैं अस्त्र पर शस्त्र से प्रहार करूंगा, सबसे पहले वो पहली वाली दीवार को भेदेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी पूजा पाठ अभी प्रभु तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि उससे पहले जो निगेटिविटी है, तो हम जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी, वो सारी ऊर्जा पहले उस निगेटिविटी को हटाने में लगती है। यदि निगेटिविटी पहले से जमी हुई है तो हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ पूर्ण तरह से उस निगेटिविटी को नष्ट करने के लिए जाएगा पहले। तो इसके लिए हमको चाहिए कि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसको हम और बढ़ाएं, और यदि किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सके तो इसमें और अच्छा है। हालांकि हम ये कहते भी हैं कि जो भी व्यक्ति अपने से कर्म करके निगेटिविटी अपने घर की ठीक करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें। हम निश्चित तौर पर निःशुल्क बहुत लोगों की सहायता कर भी रहे हैं, परंतु व्यक्ति करने वाला होना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रहार को और तेज करें जिससे आप जल्दी उस दीवार को गिरा पाएं, और जैसे ही वो दीवार गिर जाएगी आप अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य दीवार के उस तरफ है। अर्थात आपका दीवार के उस तरफ वाला लक्ष्य कौन सा? ईश्वर।
जब आप निगेटिविटी के दीवार को गिरा देंगे तो आपकी पूजा पाठ पूर्ण तरह से ईश्वर तक पहुंचेगी, प्रभु तक पहुंचेगी और आपको अनुभव भी होंगे। यही कारण है कि व्यक्तियों को अनुभव नहीं होते लोगों को, क्योंकि निगेटिविटी जमी हुई है और हमारी पूजा पाठ हम उस लेवल की नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस निगेटिविटी के दीवार को गिरा पाए। तभी हमको लगता है कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको कोई फल नहीं मिला है। जरूर भूत प्रेत खा जाते हैं और आजकल कुछ YouTube पर ऐसे ज्ञानी भी हैं जो हमारे मन में इस प्रकार का वहम भर देते हैं कि तुम जो भी पूजा पाठ कर रहे हो ना, सब भूत प्रेत खा जाते हैं। अब ऐसा सोच करके व्यक्ति क्या करता है, पूजा पाठ ही नहीं करता, सोचता है कि इसकी शक्ति इतनी बने रहने दो, हमारे पूजा पाठ करने से और शक्ति बढ़ जाएगी, फिर तो ये हमको मार ही डालेगा, तो व्यक्ति पूजा पाठ ही करना बंद कर देता है। ऐसा हमको नहीं करना है, हमको पूजा को और बढ़ाना है जिससे उस निगेटिविटी को हम जल्दी गिरा पाए। तो ये बात समझने वाली है कि पूजा पाठ को भूत प्रेत, यदि भूत प्रेत ये पूजा पाठ का फल ले पाए ना, तो ये भूत प्रेत ही ना रह जाए, ये तो मुक्त हो जाएंगे सब। यदि पूजा पाठ का फल इनको मिलने लगे तो फिर भूत प्रेत तो बचेंगे ही नहीं दुनिया में। इस प्रकार से यदि भूत प्रेत पूजा पाठ का फल खाने लगे, सभी भूतों की मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से कुछ भी जो है, तो आजकल व्यक्ति हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फ्री बैठा है, तो वो कुछ भी जो है तो बैठे बैठे सोचता रहता है, उलूल झुलूल अपने मन में बातें बनाता रहता है और लोगों के बीच में भी फैला देता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पूजा पाठ का फल भूत प्रेत ले जाता है, इसलिए हमको पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, भूत प्रेत नहीं ले जाता है। आपकी पूजा पाठ अभी उस लेवल की नहीं हो पाई है कि आप उस निगेटिविटी को भेद करके अपने प्रभु तक पहुंच पाओ, क्योंकि आपके और आपके प्रभु के बीच में वो एक दीवार बनकर वो निगेटिविटी खड़ी हुई है। तो अपने पूजा पाठ को और बढ़ाइए, नियमित रूप से करिए। पूजा पाठ बढ़ानी है और इस नेगेटिविटी को भेदना है। जब ये नेगेटिविटी भेद जाएगी तो हमारी पूजा पाठ हमारे प्रभु तक पहुंचने लगेगी और हमें उनके कृपा की अनुभूति होने लगेगी। बस इतनी सी बात है। बोलिए सीताराम।